नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक जीवन परिचय आपको किस तरीके से लिखना है उसके बारे में। देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन परिचय है, साहित्यिक जीवन परिचय, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th के हिसाब से अगर देखा जाए, चाहे साहित्यिक हिंदी हो या सामान्य हिंदी, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक जीवन परिचय किस तरीके से आपको लिखना है ताकि एक भी नंबर आपका ना कटे अगर आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो। इसकी मैं बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी लास्ट में बता दूंगा आपको, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। लिखना किस तरीके से, थोड़ा सा फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय आप कहाँ लिखेंगे, जैसे मान के चलो ये एक ब्लैंक पेज है और इसमें बीचों बीच में मान के चलो आपने यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिख दिया। ये यहाँ से मान के चलो है ये पेज और आपको बीचों बीच में लिखना है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय क्या है अभी हम समझ लेंगे, फिर आपको हेडिंग डाल के जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कर देना है इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ लिखना कैसे है संक्षिप्त परिचय को बीचों बीच में, वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझते हैं कि आपको संक्षिप्त परिचय किस तरीके से डालना है। संक्षिप्त परिचय में लेखक के बारे में हम संक्षिप्त में, यानी मेन पॉइंट संक्षिप्त में शुरुआत में लिख देते हैं, उसी को कहते हैं संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पर संक्षिप्त परिचय में क्या लिखा है, जन्म लिखा है। जन्म इनका कब हुआ था, सन 1886 ईस्वी में। स्थान यानी कहाँ पर हुआ था, तो चिरगांव झांसी में हुआ था, झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता की अगर बात करें तो इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। शिक्षा इनकी कहाँ हुई, तो शिक्षा घर पर ही इन्हें प्राप्त हुई थी। प्रमुख रचनाएं लिखेंगे तो प्रमुख रचनाओं में साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर और लास्ट में क्या लिखेंगे, मृत्यु। मृत्यु इनकी कब हुई थी, सन 1964 ईस्वी में। तो यहाँ पर मेन जो इनसे रिलेटेड पॉइंट है वो मैंने शुरुआत में लिखे हैं, इसी को हम बोलते हैं संक्षिप्त परिचय। और ये जो जितना है ये बिल्कुल बीचों बीच पेज में आपको लिखना है साफ़ सुथरी राइटिंग में। फिर नई लाइन से जीवन परिचय स्टार्ट करना है। तो संक्षिप्त परिचय में हमने जन्म लिखा, जन्म लिखने के बाद हमने स्थान लिखा, स्थान के बाद हमने पिता का नाम लिख दिया, पिता का नाम, फिर शिक्षा, प्रमुख रचनाएं और फिर इनकी मृत्यु। अब हम देखते हैं कि इनके जीवन परिचय के बारे में आपको किस तरीके से लिखना है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। यानी हम समझा रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त हैं जिनको हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया। तो जीवन परिचय के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से अगर आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूं कि आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना है जितना मैंने बताया है। फिर अब आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्य में इन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं, किस तरीके से हिंदी माता की सेवा की, उसके बारे में आपको समझाना है। तो उसके बारे में क्या क्या लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य धारा को समृद्ध किया। यानी मैथिली शरण गुप्त पहले काव्य रचनाएं नहीं करते थे। जब ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तब उनकी प्रेरणा से, यानी उनसे प्रेरणा लेकर काव्य रचनाएं करके हिंदी काव्य धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। यानी इनकी जितनी भी कविताएं थी उनमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम ही ज़्यादातर छलकता था। तो इनकी कविता जो थी उनमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का जो स्वर था वो प्रमुख रूप से मुखरित हुआ था। यानी यही आपको देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का जो भाव था वो ज़्यादातर इनकी कविताओं में देखने को मिलता था। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। यानी ये अपनी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के बारे में जो भाव थे वहीं ज़्यादा इनकी कविताओं में दिखते थे। इस कारण जो तत्कालीन हिंदी साहित्य के विद्वान थे या कवि मान ले, लेखक मान ले, उन्होंने इनको क्या कहा, राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी, यानी राष्ट्र कवि कह दिया या घोषित कर दिया।
इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात मिलनी प्रारंभ हुई। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनकी पुस्तक, पहली जो पुस्तक थी रंग में भंग, इसका प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ था, किंतु इनको ख्याति यानी ये प्रसिद्ध कब से होना चालू होने लगे, तो 1912 में जो इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी भारत भारती, इसके बाद इनको ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त होने लगी थी। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया, यानी इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिलाने वाली पुस्तक कौन है, तो वो है भारत भारती। आगे आप लिखेंगे ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो यहाँ तक आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। जितना जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना लिख देते हैं तो ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका आधा अंक भी नहीं कटेगा। अब ये नहीं कि आप लिख रहे हैं, लिख तो दे रहे हैं लेकिन जीवन परिचय बाद को लिख रहे हैं, सबसे लास्ट में रचनाएं हैं इनकी वो पहले ही लिख दे रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ लिखना है। फिर लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आपको लिखना है साकेत, यशोधरा, झंकार, सिद्धराज, कुड़ाल गीत, पंचवटी, द्वापर, नहुस तथा पृथ्वीपुत्र, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में और वो सर्च करना है BRGK बाय विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, उसमें ज्वाइन हो जाना और ज्वाइन होते ही वहाँ पर सभी प्रकार की PDF मिल जाएंगी। आप डाउनलोड कर लेना और आराम से तैयारी करना, और दोस्त हैं उनको भी PDF शेयर कर देना ताकि उनका भी थोड़ा बहुत आपकी वजह से और मेरी वजह से थोड़ा बहुत उनकी हेल्प हो सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए आप एक बार डाउनलोड करना, देखना किस तरीके की PDF है। अगर अच्छी लगे तो PDF को दोस्तों के साथ शेयर करना, नहीं अच्छी लगे तो आकर कमेंट कर देना, आकर बिल्कुल फ्री में है और कुछ लोग ऐसा करने भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।